Hello friends, I'm back. This time with a post on दोस्त एंड दोस्ती। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। इस गाने के एक एक अल्फाज सच्चाई और सिर्फ सच्चाई बयां करते हैं, और मेरा जीवन काल खुद इसका एक प्रमाण है। मुझे भी मेरे सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिले। ओनली आफ्टर लर्निंग 52 वर्ना, 13 स्वर और 39 व्यंजन, और वो भी पूरे 5 साल डिवोट करने के बाद, कक्षा पहली से 5वीं तक। तब जाकर मिले मुझे मेरे सच्चे दोस्त। हमारे ज़माने में सरकारी स्कूल के हिंदी के पाठ्यक्रम में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक 3 ही कैरेक्टर छाए रहते थे, द रानी, द मदन, द अमर। इन तीनों की दोस्ती की दिनचर्या पर एनसीईआरटी ने उन दिनों प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी सिखाने का भार सौंप दिया था। हमने भी और बच्चों की तरह हिंदी इन्हीं तीनों से सीखी। हिंदी सीखते सीखते एक बात का ज्ञान हुआ कि ज़िंदगी में कदम कदम पर आपको सच्चे दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे टीचर की मार हो, या घर वालों की फटकार, या भाई बहनों का हाहाकार, इन सब से सस्ते में निजात पाना है तो करना होगा कोई चमत्कार। तो बस कक्षा छठी में हिंदी पाठ्यक्रम से निकलकर मेरे सच्चे दोस्त मेरे साथ जुड़ गए और आज तक जुड़े हैं। कौन? अरे कौन भाई? द रानी, द मदन एंड द अमर, मेरे 3 सच्चे दोस्त। स्कूल में होमवर्क पूरा ना कर टीचर की मार से बचने से लेकर स्कूल की छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा, कंचे या पतंगबाजी कर देर से घर लौटने तक, हर जिम्मा इन तीनों ने ही उठा लिया था। मेरे बहानों की कुछ ऐसी बौछार, कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट, तो कभी किसी को कर देते बीमार। घर वालों के रिकॉर्ड में ये तीनों हमेशा हर क्लास में अव्वल नंबरों से पास होते थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक इनमें ही बांटी जाती। फ़ायदा ये होता कि इनका नाम आते ही सब बह जाते, ये सोच कर कि हमारा लड़का अच्छी संगत में है। इन 3 इडियट्स ने वक्त बेवक्त हमारे गुनाहों का सारा ज़िम्मा अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, और हमारे पाप के घड़े को कभी छलकने ना दिया। घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल के यार दोस्त तक इनसे अच्छे से परिचित हो गए थे। हमने भी इन कैरेक्टर में जान डालकर अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान ले लिया था। पता नहीं कैसे चुका पाएंगे इस एहसान को। पर जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? मतलब आप कितने भी चतुर हो, किसी के सामने ये शेखी ना बघारी तो फिर क्या मज़ा। इसलिए अपनी प्रिय दादी जी को एक दिन मौका पाकर अपना हमराज बना लिया। दोनों खूब हंसे इस बात पर इसके 2 फ़ायदे हुए। एक तो हमारे पेट की बदहज़मी थोड़ा कम हुई, और दूसरा दादी जी की नज़रों में हमारी इज्जत थोड़ा बढ़ सी गई, ऐसा हमें लगा। कॉलेज के 3 साल हो या नौकरी का प्रोबेशन पीरियड, हमारे इन त्रिदेवों ने कभी हम पर आँच न आने दी, और वो वक्त भी बहुत बढ़िया से गुजरा। पर एक फेस ऐसा आया जहाँ इनका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, यानी कि गृहस्थ आश्रम, जहाँ हर दिन संघर्ष में होता था। एसओएस के ट्रिगर से उंगलियां उठती ही नहीं थी, गर्दन पर तलवार हमेशा लटकती रहती। आए दिन द रानी, द मदन, द अमर की सेवाएं लेनी पड़ती थी। हम भी इनके भरोसे एकदम खतरों के खिलाड़ी बन चुके थे। झूठ की नदियाँ बही जा रही थी बिना रोक टोक, आँख बंद कर अंगारों पर चल देते थे। ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी हो, या स्कूल फ्रेंड्स के साथ वीकेंड मूवी का प्रोग्राम, या फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ संडे मॉर्निंग गेड़ी मारना, ऐसे कई अनगिनत अनप्लान्ड लास्ट मोमेंट अचानचक प्रोग्राम्स का एक ही जवाब, ब्लेम इट ऑन द रानी, द मदन, द अमर। धीरे धीरे श्रीमती जी के भी तानों में कर्कशता और लॉजिक की मार का पैनापन तीव्र होता जा रहा था। डायलॉग भी आने शुरू हो गए। कब तक छड़े छाटों में रहोगे, कुछ वक्त तो गुजारो ग्रस्त दोस्तों यारों में। हमें भी लगा कि अब वक्त आ गया है, अपने स्वार्थ का त्याग कर अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक ये तीनों ही हमारे सारे पापों की गठरी अपने कांधों पे उठाते फिरेंगे? इनका भार भी थोड़ा कम कर देना बनता है। बस काम को अंजाम दिया, और पहले सावन में ही तीनों के हाथ पीले करवा दिए।
इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि हमारे देश में हर स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और ये फेस्टिवल सारे साल चलते हैं। सो इन सिंक विद दैट, रानी का रिश्ता वेस्ट बंगाल में, अमर का साउथ में एंड मदन के लिए कन्या नागालैंड से फाइनल हुई। इस तरह पूरे साल का कैलेंडर बन गया था। जो थोड़े बहुत गैप्स थे वो अगले 2 सालों में इनकी फैमिली एक्सपेंड कर फिल कर दिए गए। अगले 10 साल की पूरी फील्डिंग सेट कर दी थी। कहते हैं झूठे इंसान की याददाश्त तेज होनी चाहिए, पर हमारे किस एक्सेप्शन था, क्योंकि झूठ पकड़े भी तो कैसे, क्रॉस चेक करे भी तो किससे। ऐसे ही एक ओकेजन पर श्रीमती जी ने तैश में आकर कहा, फ़ोन लगाइए ज़रा रानी को, हमें कुछ पूछना है। तो हमने भी फ़ोन लगाकर मोबाइल उनको ही थमा दिया, पर दूसरी तरफ से हर बार एक ही आवाज़ आती, नंबर व्यस्त है। होता भी क्यों ना, तीनों के नाम पे हमने अपना ही नंबर सेव जो कर रखा था। ज़िंदगी यूं ही कुछ आगे बढ़ती गई। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, पढ़ाई ख़त्म कर नौकरियों में लग गए। शहर में रहने वाले इंसान को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, सबके हिस्से में बराबर आता है। पर इससे खाने पीने में जो कर्फ्यू लग जाता है उसको फॉलो करना मेरे जैसों के लिए बहुत मुश्किल था। पर सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब भी जी मचलता चुपके से भोज हलवाई पर पहुंचकर रसमलाई, चाट पापड़ी, जलेबी के मज़े ले लेते। पर बच्चों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। हमेशा कोई ना कोई उनका दोस्त हमें रंगे हाथों पकड़ ही लेता था। पर हमारे पास अपनी सफाई की दलील मुकदमा शुरू होने से पहले ही तैयार रहती। अरे मदन मिल गया था, बस ले गया ज़बरदस्ती, पुरानी यादें ताज़ा कराने, अब कैसे मना कर देते। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। वक्त के साथ साथ अपने पराये छूटते गए, रह गए बस तो मेरे ये 3 सच्चे दोस्त। इन्हीं की वजह से हर दिन नए जोश के साथ कुछ नया करने की सोच लेकर उठता। कोई दे या न दे, पर इन तीनों ने हर आड़े टेढ़े तिरछे कामों में अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। उम्र अब 75 पार कर चुकी है। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने होम टाउन चला आया। मुझे हमेशा से ही अपने गांव और अपने पहाड़ों से लगाव था। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी में उलझकर ज़्यादा आना नहीं हो पाता था, पर अब अपना अकेलापन पहाड़ों की गोद में रहकर बढ़िया से गुजार रहा हूँ। श्रीमती जी तो बेटे बहू और बेटी दामाद के बीच में फंस के रह गई। पहले बच्चे, अब नाती पोते उसके जीने का सहारा बन चुके थे। और मेरे पास मेरे दोस्त और मेरी पेंशन। ये पेंशन भी बढ़िया चीज़ बनाई सरकार ने। जहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके मरने के बाद पैसे देती है, पेंशन आपकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करती है। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए पैसे मिलते हैं आपको। गांव में 2 स्कूल हैं और इन स्कूल के बच्चों का लाइफ के इस फेज में बहुत साथ रहा। दिन में एक बार बच्चे बैठक में ज़रूर मिलकर जाते हैं। मैं भी उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करके रखता हूँ। इनके साथ मिलकर अपने सारे पुराने दिनों को याद कर दोबारा से जी लेता हूँ। बच्चों के बर्थडे हो, नाती पोतों के बर्थडे या मेरे तीनों दोस्तों के बर्थडे, गांव के बच्चों के साथ मिलकर पहले की तरह ही सबके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। रौनक सी आ जाती है लाइफ में। बेरंग ज़िंदगी में रंग बिखेर देती है ये सेलिब्रेशंस। ये परंपरा पिछले 5-7 सालों से निभाई जा रही है और अब तो गांव के बच्चों को भी सारे तारीखें याद हो गई हैं। 1 हफ्ते पहले से ही रिमाइंड देने लगते हैं। मेरे तीनों दोस्त जहाँ पहले मेरी कमियों और गलतियों को छुपाने में मेरा साथ देते थे, अब मेरा अकेलापन का सहारा बन चुके हैं। श्रीमती जी ने फ़ोन करके बताया कि इस बार छुट्टियों में नाती पोते आएंगे 2-3 दिन के लिए। तब से एक अलग उत्साह है और उनके आने की राह में दिन गिनते गिनते लो आज वो दिन भी आ गया। शाम तक आना था, पर रास्ते में जाम होने की वजह से लेट हो गए थोड़ा। पर अभी एक गाड़ी आई है, गांव के बच्चों ने खबर दी है, आ गए वो लोग। ये लो, सामने से तीनों आ भी रहे हैं और पीछे पीछे हमारी श्रीमती जी।
गांव के लोगों से मिलते मिलाते आ रही है। आओ बच्चों, कैसे हो? घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सफ़र कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चक्कर तो नहीं आए? नीचे जंगल वाले रास्ते से आए होंगे तुम लोग शायद। वहाँ से रोड ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ता है पर रोड उतनी घुमावदार नहीं है। तुम्हारी दादी बता रही थी कि स्कूल का असाइनमेंट मिला है गांव में जाकर फ्लोरा एंड फौना पर रिसर्च करने का और सैंपल कलेक्ट करने का। चलो ये भी बढ़िया किया स्कूल वालों ने, कम से कम इसी बहाने बच्चे गांव तो आ जाते हैं। बहुत छोटे थे तब आए थे तुम लोग अपनी मम्मी पापा के साथ। चलो अभी थक गए होंगे, जाओ थोड़ा हाथ मुँह धो लो। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू पूरी और सूजी का हलवा बनाया है। लो दादी भी आ गई। आप तो बोल रहे थे 3 दिन में आ जाओगे, पर पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। कहीं फिर से ब्लॉग बनाना तो चक्कर में तो नहीं लग गए? अरे बच्चों, तुम्हारे दादाजी को आजकल ब्लॉग बनाने का जुनून सवार हो गया है। पिछले महीने तो शंभू शिकारी बनकर एक आदमखोर शेर का शिकार भी कर दिया। अब पता नहीं कौन सी नई मनगढ़ंत कहानी लिखने में बिजी हो गए। अरे भाई बहुत हुआ बस। अगले हफ्ते लस्सी सुरभि की गोल्डन एनिवर्सरी है। सुरभि का कॉल भी आया था, इनवाइट किया। तो सामान समेटो और हमारे साथ ही वापस चलना। बाकी ब्लॉग अब दिल्ली में पूरे कर देना। अरे रानी, मदन और अमर, तुम तीनों यहीं बैठे हो, जाओ जल्दी फ्रेश होके आओ। मैं तब तक तुम्हारा खाना गर्म करती हूँ। उसके बाद आराम से बैठकर सुनना अपने दादाजी की लेटेस्ट गप्पे, मतलब ब्लॉग।